कश्मीर के शोपिया के छोटी गांव इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, फायरिंग जारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़े हमले की साजिश का खुलासा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जुड़े साजिश के तार। यूपी एटीएस के राडार पर 11 संदिग्ध आरोपियों के मोबाइल फोन हुए बरामद। औरंगाबाद में रेड की कार्रवाई जारी। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद में कुछ युवक समुदाय विशेष को भड़काने में जुटे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बड़ी वारदात का इरादा। सभी 11 आरोपियों पर केस दर्ज कर यूपी एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान, मैं दिल चीर के दिखा दूं तो राम निकलेंगे। बीजेपी राम का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। इरफान अंसारी बोले, मैंने अपने विधानसभा में किया है ऐलान, जो भी रामलला का दर्शन करना चाहता है मेरी तरफ से पूरी यात्रा फ्री होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बाबा बागेश्वर, हिंदुओं और सनातनियों की बड़ी जीत, दिवाली से भी स्पेशल है ये इवेंट। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं, मर्यादा, एकता, संप्रभुता और विश्व शांति भगवान राम की नीति। जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, कहा किसी की भावना आहत हुई है तो खेद व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन का बयान, बोले जितेंद्र आव्हाड का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, उनका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। गिरीश महाजन ने निशाना साधते हुए कहा, जितेंद्र आव्हाड हमेशा सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जितेंद्र आव्हाड के प्रभु राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी आक्रामक। नागपुर में कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर किया प्रदर्शन। थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आव्हाड ने डर से मांगी माफी, आज का युवा राम का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में अक्षत और बाल राम की तस्वीर के साथ 5 चीजें। अयोध्या में राम मंदिर का सिंह द्वार हुआ तैयार। गर्भगृह में जाने की 32 सीढ़ियां बनकर तैयार। सिंह द्वार के दोनों तरफ सिंह और हाथी की मूर्तियां। दाईं तरफ लगाई गई राम भक्त हनुमान की मूर्ति। सिंह द्वार के बाईं तरफ हाथ जोड़े गरुड़ की प्रतिमा। सभी मूर्ति राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के इलाके गुलाबी रंग में बलुआ पत्थर से बनी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। शहर में सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। शहर में भारी संख्या में लगाए गए हैं सीसीटीवी। सुरक्षा के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम। मंदिरों, होटलों और धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों की नियमित पहचान की जा रही है। अयोध्या में 3 कलश मंदिर का किया जा रहा पुनर्निर्माण। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम सहित चारों भाइयों को वहीं पर दिए थे शिक्षा। जयपुर में तैयार भगवान राम की 51 इंच की मूर्ति। अयोध्या लाई गई प्रतिमा। असम के कामरूप जिले के लोगों ने अयोध्या भेजे 7000 बांस। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दिए भेंट। माउंट आबू में निकाली भगवान राम की अक्षत यात्रा। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लगाया जयकारा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माउंट आबू में दिखा जबरदस्त उत्साह। शक्ति माता मंदिर अक्षत यात्रा रथ पहुंचा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बाजारों से होते हुए श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंची रथ यात्रा। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स हुआ पीएम मोदी का मुरीद। भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के 4 साल के नेतृत्व का जिक्र किया। लिखा, दिल्ली भारत नैरेटिव बनाने और उसे विकसित करने में रणनीतिक रूप से अधिक क्षमतावान। पीएम मोदी का आज शाम जयपुर दौरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान बीजेपी के दफ्तर में जाएंगे। पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। लोकसभा की सभी 25 सीटों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे रुकेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बातचीत। संगठन की मजबूती और एकजुटता का देंगे संदेश। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी दफ्तर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक लगाए गए पोस्टर और झंडे। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज से 58वां डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पीएम मोदी 6 और 7 जनवरी को कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कन्नूर और बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी के बीच है मुकाबला। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में 2009 के आधार पर सीट शेयरिंग की सिफारिश की। नेशनल अलायंस कमेटी ने यूपी के नेताओं के फीडबैक के मुताबिक की सिफारिश। पहले 10 सीट की मांग करने का किया था फैसला। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद बोले, इमरान प्रतापगढ़ी जनता से बात कर बनाएंगे मैनिफेस्टो। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अगली बैठक 11 जनवरी को होगी। पी चिदम्बरम बोले, मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट पर सदस्यों ने रखी है राय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को सलाह, पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया में ना ले जाएं, आपसी टीका टिप्पणी से बचें।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को दिए मंत्र, जमीनी मुद्दों को उठाना होगा, बीजेपी के झूठ का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। खड़गे का बीजेपी पर आरोप, 10 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे माइलस्टोन कहा जा सके। न्याय यात्रा के प्लान में बदलाव, अब 14 की बजाय 15 राज्यों में जाएगी, 62 की बजाय 6700 किलोमीटर की होगी यात्रा। खड़गे के साथ बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस चीफ, पंजाब में सीट शेयरिंग पर नहीं हुई चर्चा, सभी 13 लोकसभा सीटों की करेंगे तैयारी। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, 2 सीट देकर ममता की कृपा की जरूरत नहीं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले अधीर रंजन चुनाव अकेले लड़ने की बात कैसे कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में तो एक भी सीट नहीं मिली थी। इंडिया अलायंस का एकमात्र लक्ष्य मोदी सरकार को हटाना है, एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। मोदी सरकार पर बरसे शरद पवार, कहा उनका एजेंडा निजीकरण, झूठे प्रचार, मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाना। शरद पवार का पीएम फेस पर बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी का विकल्प नहीं है, ये कहना गलत है, बिना पीएम फेस के भी विपक्ष लड़ सकता है चुनाव। कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा वो कह रहे हैं कि हमारे पास पीएम पद के कई चेहरे हैं, तो कोई एक चेहरा बताइए। जेडीयू नेता मदन सहनी की मांग, सीएम नीतीश को संयोजक नहीं, इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाए। जेडीयू के मंत्री रत्नेश सदा ने नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की, कहा अगर नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। रत्नेश सदा ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ दल के नेता संयोजक नहीं बनाने देना चाहते। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब सामने आया मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस की जांच में सामने आया मामला, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीज के नाम पर प्राइवेट लैब से हुए लाखों के टेस्ट और दवा दी गई। जांच के मुताबिक डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में मरीजों को लिखी गई दवाएं, पर्चियों पर लिखे गए मरीजों के गलत मोबाइल नंबर। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा दिल्ली में शराब घोटाले की तरह दवा के नाम पर भी जनता के पैसे की लूट हुई। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा किसे दवा दी गई, किसका टेस्ट हुआ, ये देखना अफसरों का काम, सभी अफसर एलजी के नियुक्त किए हुए। राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान में सीबीआई को जांच के लिए अब राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं। सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति के आदेश जारी, किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार में सीबीआई को जांच के लिए सामान्य सहमति का लिया गया था फैसला, भजनलाल सरकार ने पुराने फैसले को पलटा। राजस्थान के कोटा में राज्य मंत्री हीरालाल नागर की सम्मान सभा में हादसा, भीड़ बढ़ने से टूटा सम्मान मंच। हीरालाल नागर के पैर में आई मामूली चोट, कई लोग हुए घायल। मंत्री बनने के बाद पहली बार सांगोद विधानसभा क्षेत्र में आए थे हीरालाल। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान में भारत यूएई की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन में दोनों देशों के जवानों ने हिस्सा लिया। गुजरात के अरावली के मोडासा में लगी आग, मोटरसाइकिल शोरूम जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दर्दनाक हादसा, कार लॉरी की टक्कर में टीचर एमएलसी पर्वतार रेड्डी और ड्राइवर घायल, एमएलसी के टीए की मौत। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय ढेर, पिस्टल, स्टेन गन, कारतूस और कार बरामद। अयोध्या में माया बाजार का रहने वाला था विनोद, यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में भी था शामिल। यूपी के अमरोहा में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली। बदमाश ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर शख्स पर किया था तलवार से जानलेवा हमला, पुलिस आरोपी की कर रही तलाश। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल, पुलिस बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान में एसओजी को मिली कामयाबी, आरपीएससी के लेक्चरर एग्जाम में एक शख्स को किया अरेस्ट, अभ्यर्थी की जगह दे रहा था परीक्षा। अहमदाबाद में पुलिस ने बाइक चोर को किया अरेस्ट, चोर की निशानदेही पर कई स्कूटी बरामद। यूपी के संभल में नाबालिग बाइक चलाने वाले के खिलाफ पुलिस का अभियान, चेकिंग के दौरान नाबालिगों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पेरेंट्स को भी दी गई हिदायत। ओडिशा के मयूरभंज में 2 ट्रकों की टक्कर, हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौत। टक्कर के बाद सड़क से नीचे गिरे दोनों ट्रक, एक ट्रक में केमिकल होने की वजह से लगी आग, दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में लॉरी से टकराई कार, नेल्लोर ईस्ट के एमएलसी गंभीर रूप से घायल, एमएलसी के पर्सनल सेक्रेटरी की मौत। गुजरात के अरावली में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग में कई बाइक जलकर खाक हुई, आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। हरियाणा के हिसार में अनूठी पहल, पुलिस लाइन में महिला थाना परिसर में खुला रोटी बैंक, एडीजी ने किया उद्घाटन। मिजोरम के लुंगलेई में सुबह भूकंप से झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में शीतलहर के बीच बेघर लोगों का ठिकाना बने रैन बसेरा, ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम में रह रहे लोग। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड का रिहर्सल जारी, कड़ाके की ठंड में कदमताल जवानों ने की बात कदमताल। पंजाब के लुधियाना में शीतलहर का प्रकोप, दिखा घना कोहरा, लाव तापते दिखे लोग। जयपुर में सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे लोग। कानपुर में सर्दी की सितम जारी, ठंड से लोग परेशान, बचने के लिए आग तापते दिखे लोग। अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, सर्दी से ठिठुरते दिखे लोग, बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। शीतलहर की चपेट में मेरठ, सुबह छाई घने कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए धमाके के आतंकवादी संगठन ISIS ने ली जिम्मेदारी, ईरानी टीवी ने दी जानकारी। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, क्रिकेट बैट को चुनाव चिन्ह के तौर पर दिए जाने के लिए है याचिका। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी, टैंक से हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक के नूर शम्स रेफ्यूजी कैंप पर छापा जारी, अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रूस ने मध्य यूक्रेन के करोपीवनित्स्की शहर पर किया मिसाइल अटैक, एक नागरिक की मौत जबकि 8 लोग हुए जख्मी। पाकिस्तान की कराची में भीषण अग्निकांड, सैकड़ों की तादाद में झुग्गियां जलकर खाक हुई। उत्तरी बेल्जियम में बारिश और तूफान ने मचाई तबाही, कई मकानों को पहुंचा भारी नुकसान। स्वीडन में बर्फबारी और सर्द हवाओं का कहर, -38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। पश्चिमी रूस में सर्द साइबेरियन हवाओं ने तोड़ा 80 साल का रिकॉर्ड, मॉस्को में पारा -30 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। केप टाउन में पहली बार टेस्ट मैच जीती टीम इंडिया, 7 विकेट से दर्ज की जीत, सीरीज 1-1 से बराबर।